मंगल भवन हरे कृष्ण। हम देखते हैं दशरथ और विश्वामित्र मुनि के बीच का जो संवाद है बहुत लंबा चलता है, क्योंकि वो बहुत ही ऐसा संवाद है जो हमें सही में जीवन को कैसे जीना है, कैसे विपरीत परिस्थितियों को अपने जीवन में झेलना है, अपने अटैचमेंट्स को तोड़ना है, ये हमें सिखाता है। विश्वामित्र मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए। अरे दशरथ जैसे महापराक्रमी राजा केवल अपने पुत्र के स्नेह के प्रति अपने कर्तव्यों से दूर जा रहे। विश्वामित्र मुनि अत्यंत क्रोधित हैं और तब वशिष्ठ को लगा कि अब मुझे यहां पे स्टेप करना चाहिए। पूरी जो राज्यसभा है दो ऑपोजिंग पार्टीज के बीच में टूट रही है। एक दशरथ जो राम से प्रेम करते हैं और राम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और दूसरे विश्वामित्र जो भगवान के प्रति समर्पित होकर के पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को आसुरों से मुक्त करना चाहते हैं। वशिष्ठ मुनि तुरंत आए। यू सी, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ व्हेन आवर नियर एंड डियर वंस स्टेप इन। दशरथ महाराज ने वशिष्ठ को बुलाया नहीं। वशिष्ठ भी अब तक कुछ नहीं बोले थे, लेकिन जब बोलने का समय आया तब वो बोलने से चूके नहीं। दिस, और वो भी विदाउट पर्सनल एजेंडा। वी माइट हैव मेनी पीपल अराउंड अस, हमारे आजू बाजू बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन विदाउट पर्सनल एजेंडा अगर हमारे जीवन में कोई हमें हेल्प करने के लिए खड़ा है, तब वो सही में हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। वशिष्ठ स्टेप इन। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं दशरथ महाराज से बात करता हूँ। दशरथ महाराज से उन्होंने कहा कि देखिए रघुकुल, ये महाराज रघु, दिलीप, सगर, ये ऐसे सब महारथ, भगीरथ, ऐसे महारथियों से बना रहा है। कभी भी किसी ने शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, साधुओं की इच्छाओं का उल्लंघन नहीं किया, कभी भी अपनी इच्छाओं को कभी इस डायनेस्टी ने, इस वंश ने सामने नहीं रखा। तो आपके सामने एक ऐसा प्रसंग है जहां पर आपको साधु की सेवा और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है। तो आप कृपया सही डिसीजन लीजिए। यू सी, ही इज नॉट ऑल्सो टेलिंग व्हाट डिसीजन ही टेक्स, ही इज जस्ट सेइंग सही डिसीजन लीजिए। विश्वामित्र मुनि के बारे में वशिष्ठ कहते हैं, इन्हें ऑर्डिनरी नहीं समझिए। इन्होंने, ये पहले राजा थे, राजा के रूप में उनके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, ऋषि मुनि के रूप में उनके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, उनके पास तो ऐसे दिव्य अस्त्र हैं जो चुटकी भर में ब्रह्मांड को समाप्त कर सकते हैं। खर और दूषण की बात ही क्या है, मारीच और सुबाहु की बात ही क्या है। तो जब इस प्रकार से दशरथ महाराज को धीरे 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 करके वशिष्ठ ने समझाया, दशरथ महाराज को लगा कि सही में मैं ऐसे ही नहीं भेज रहा हूं कहीं पर भी मेरे बच्चों को, और मुझे अपने बच्चों के प्रति अपने जो बहुत एक्सटेंसिव स्नेह है उसे रोकना होगा। दशरथ महाराज को यह पता चला कि प्रोबेबली राम इज मोर सेफर विथ विश्वामित्र देन इन अयोध्या सिटी। वशिष्ठ मुनि ने दशरथ महाराज को यही समझाया था कि राम रूपी इस नदी को रोकने का प्रयास न करो। ये अयोध्या की गंगोत्री से उत्पन्न हुई है और इसे विश्वामित्र मुनि के ज्ञान रूपी गंगा सागर में मिलना है। इसके बीच का प्रवास राम को खुद ही तय करना है, इसीलिए इसके बीच में आड़े न आओ। जब दशरथ महाराज को यह पता चला, दशरथ महाराज was convinced, he went and begged at the feet of विश्वामित्र। उन्होंने कहा कि मुझे कृपया क्षमा कर दीजिए, मैं अपने पुत्र वात्सल्य के कारण अंधा हो गया था। मैं अपनी इच्छा छोड़ करके समाज कल्याण और मेरे बेटे के लिए और अयोध्या के लिए क्या उपयुक्त है, ये मैं देख ही नहीं सकता था।
We see this is greatness of Dasharath Maharaj. 5 minutes before he was taking a completely opposite stand. But when he was convinced, he came and fell at the feet of Vishwamitra Muni. व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, जब कहीं पर वो किसी चीज से कन्विंस हो जाए तो अपने मूल्य नहीं, अपनी विचारधारा बदलते हुए उसे देर नहीं लगनी चाहिए. इफ समथिंग इज रियली ऑट टू बी डन, दशरथ महाराज ये नहीं कि अरे मैंने ये स्टंट पहले लिया था ना, अब मैं यही रखूंगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं, जिसको जो चाहिए कर ले. So he didn't take it egoistically. This is very important. These are all lessons that we learn from Ramayana. वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, दशरथ महाराज, ये सारे बहुत महान तेजस्वी प्रतापी व्यक्तिमत्व हैं. राम को तो छोड़ ही दीजिए. और इनके संभाषण से क्या क्या हो रहा है ये हम पिछले 4 एपिसोड से डिस्कस कर रहे हैं. सोचिए, सो इंपॉर्टेंट दिस कन्वर्सेशन इज. Thank you very much. Hare Krishna. मंगल